खबर उत्तर प्रदेश के साथ मैं सोनी चौहान। खबरों का रुख करें उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। दिल्ली, हाथरस व अलीगढ़ दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ 204 परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास उद्घाटन। 489 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात। शाहजहांपुर दौरे पर सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज और कल प्रशिक्षण शिविर में शामिल होंगे। बूथ स्तर पर 4000 पदाधिकारी प्रशिक्षण में बुलाए गए। बीजेपी की यूपी के कुर्मी मतदाताओं पर नजर। दलितों, महिलाओं के बाद अब साधेगी कुर्मी वोटर। लोकसभा चुनाव को लेकर जातिगत गूलबंदी में जुटी। रामलला को विदेश में बैठे राम भक्त भी कर सकेंगे दान। ट्रस्ट के आवेदन पर भारत सरकार की मिली स्वीकृति। नई दिल्ली में भारतीय स्टेट बैंक में खोला गया खाता। और तेलंगाना की युवती को लखनऊ में गैंगरेप किया गया। एयरपोर्ट से सीधे बहन के कमरे पर ले गया दोस्त और दवा लेने के बहाने थाने पहुंची युवती। कानपुर देहात में प्रेम प्रसंग और प्रॉपर्टी के लालच में डबल मर्डर का मामला। 2 लोगों की मौके पर मौत, एक की हालत नाजुक। एक ही परिवार के लोगों में हुआ विवाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली के लिए रवाना होंगे। दिल्ली पहुंचेंगे देर शाम करीब। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचेंगे तो कल गाजियाबाद में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में शामिल होंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ आज रात दिल्ली में ही रुकेंगे तो कल सुबह दिल्ली से गाजियाबाद के लिए रवाना होंगे। तो फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंच रहे हैं और दिल्ली के लिए रवानगी। दिल्ली में स्टे करेंगे और इसके बाद इस कार्यक्रम में हिस्सेदारी और कल सुबह दिल्ली से गाजियाबाद के लिए रवाना होंगे। बढ़ते आगे, लखनऊ से अहम खबर सामने आ रही है। 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में मैदान में उतरेंगी मायावती। पहले चरण में 20 से ज्यादा जनसभाएं करेंगी। चारों राज्यों में पहले चरण में 20 से ज्यादा जनसभाएं संबोधित करेंगी। एमपी राजस्थान में 8 जनसभाओं को संबोधित करेंगी बीएसपी सुप्रीमो। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में 2 रैलियों का कार्यक्रम तैयार किया गया है। तो इन कार्यक्रमों के जरिए वोट बैंक साधने की कोशिश बीएसपी सुप्रीमो मायावती की नजर आ रही है, क्योंकि जब जब चुनावी माहौल आता है ऐसे में सक्रियता बीएसपी सुप्रीमो की भी नजर आती है। तो एमपी राजस्थान में करीब 8 जनसभाओं का आयोजन किया गया है। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में 2 रैलियों का आयोजन किया गया है। तो इस कार्यक्रम के तहत लोगों को संबोधित करेंगी। पहले चरण में 20 से ज्यादा जो जनसभाएं हैं वो आयोजित की गई हैं। जनसभाओं के जरिए वोट बैंक को अपने पाले में कोशिश करने की एक कवायद नजर आ रही है बीएसपी सुप्रीमो मायावती की। बढ़ते आगे, इसी बीच लखनऊ से आपको खबर बता दें, नेहरू भवन में कांग्रेस प्रदेश पदाधिकारियों की आज बैठक आयोजित की गई है। अध्यक्ष अजय राय ने पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है। करीब 2024 की तैयारियों को लेकर कांग्रेस ने कमर कसी। तो 2024 की रणनीति और संगठन को लेकर ये बैठक होगी। प्रदेश पदाधिकारी समेत जिला और शहर अध्यक्ष भी इस बीच मौजूद रहेंगे। तो कांग्रेस मुख्यालय के नेहरू भवन में ये बड़ी बैठक का आयोजन किया गया है। प्रदेश पदाधिकारी समेत जिला और शहर अध्यक्ष इस बैठक का हिस्सा होंगे। कांग्रेस मुख्यालय में ये बैठक आयोजित की गई है।
लखनऊ से अहम खबर आपको बता रहे हैं। नेहरू भवन और कांग्रेस प्रदेश पदाधिकारियों की ये बेहद अहम बैठक मानी जा रही है। और इसी बीच राजधानी लखनऊ से एक और अहम खबर सामने आ रही है। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में अहम बैठक का आयोजन किया गया है। केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा भी इस बीच मौजूद रहेंगे। इस बैठक का हिस्सा रहेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मौजूद रहेंगे। तो पीएम विश्वकर्मा योजना की कार्यशाला का आयोजन किया गया है। ये बैठक चुनावी लिहाज से बेहद अहम। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी इस बैठक में हिस्सेदारी लेंगे। केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा भी इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचेंगे। तो सरकार की पीएम विश्वकर्मा योजना बेहद लाभप्रद है। इस बैठक के जरिए ये बयान निकलकर सामने आया। उद्योग के लिए सरकार करीब 3 लाख की व्यवस्था करेगी। 3 लाख तक की राशि की व्यवस्था की जाएगी। लखनऊ से अहम खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की ये बैठक और बैठक के दौरान ये बड़ी बातें निकलकर सामने आई। बढ़ते आगे, ग्रेटर नोएडा से आपको खबर बता दें। निठारी कांड का ये पूरा मामला सामने आ रहा है। मोहिंदर पंढेर आज रिहा हो सकता है। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से रिहाई का लेटर अब पहुंचा है और आज शाम करीब 6 बजे तक पंढेर रिहा किया जा सकता है। हाई कोर्ट ने पंढेर को फिलहाल दोष मुक्त कर दिया है और परिवार कागजी कार्रवाई करवाने में जुटा हुआ है। लोकसर जेल में मोहिंदर पंढेर बंद था। फिलहाल कोर्ट ने अब दोष मुक्त कर दिया है। तो आज शाम तक रिहाई है। रिहाई की तस्वीरें भी सामने आएंगी। परिवार कागजी कार्रवाई में जुटा हुआ है। तो फिलहाल मोहिंदर पंढेर की मुश्किलें कम होती नजर आ रही हैं। ग्रेटर नोएडा से हम खबर आपको बता रहे हैं। निठारी कांड का ये पूरा मामला बढ़ते आगे, प्रतापगढ़ में सीओ जियाउल हक का हत्याकांड का मामला सामने आ रहा है। सीओ हत्याकांड की जांच को फिर से सीबीआई पहुंची है। जांच पड़ताल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कुंडा पहुंची है सीबीआई। तो 5 सदस्यीय टीम राजा भैया की भूमिका को फिर से खंगालने का आदेश दिया गया है और इसी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई की टीम पहुंची है। कुछ तथ्य जुटाने की कोशिश राजा भैया से सीबीआई पूछताछ भी कर सकती है। तो 2 मार्च 2013 में हथिगांव के बलीपुर में हत्या हुई थी और ग्राम प्रधान नन्हे यादव की हत्या के बाद यह पूरा हंगामा हुआ था। और इसी बीच प्रयागराज से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, परीक्षा में घटे 3,76,428 परीक्षार्थी। तो 2024 की परीक्षा में 55,08,208 परीक्षार्थी शामिल हुए थे जिन्होंने परीक्षाओं में भागीदारी ली थी और ये आंकड़ा फिलहाल कम होता नजर आ रहा है। हाई स्कूल में 15,71,686 छात्र, 29 लाख और 47,324 परीक्षार्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। इंटरमीडिएट में करीब 14,12,806 छात्र शामिल हुए। तो 11,48,076 छात्राएं भी शामिल हुई। कुल 25,60,882 छात्र छात्राएं शामिल हुए हैं। रजिस्ट्रेशन फिलहाल कराया गया है। ऑनलाइन पंजीकरण के लिए 10 अक्टूबर तक मौका है। तो 10 अक्टूबर
ये आंकड़ा फिलहाल कम होता नजर आ रहा है। पिछली बार रुक करते हैं अगली खबर का। मेरठ से अहम खबर सामने आ रही है। पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट का मामला सामने आ रहा है। साबुन फैक्ट्री की आड़ में पटाखा फैक्ट्री चल रही थी। दीपावली से पहले ठीक पटाखे की संख्या बनाने की तैयारी की जा रही थी। भारी तादाद में 14 अक्टूबर को ही विस्फोटक पदार्थ मंगाया गया था। आपको बता दें, पटाखे बनाने के लिए बिहार से आने वाले थे ये 15 कारीगर। उससे पहले ही विस्फोटक सामग्री मेरठ में धमाका हो गया। साबुन फैक्ट्री में ये धमाका हुआ। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल भी की गई। डीएम ने पूरे मामले के मजिस्ट्रेट जांच के निर्देश दिए हैं। 21 अक्टूबर तक जांच टीम अब रिपोर्ट सौंपेगी। इसके आधार पर क्या कुछ कार्रवाई होगी ये फिलहाल देखना होगा, क्योंकि ये बेहद बड़ा धमाका सामने आया था। मेरठ से दूसरी घटना सामने आ रही थी और एक बड़ी प्रशासनिक लापरवाही भी यहां पर देखने को मिली। साबुन फैक्ट्री में विस्फोटक पदार्थ का पाया जाना, क्योंकि यहां पर पटाखे बनाए जाने का काम किया जा रहा था और कई लोग इस हादसे का शिकार हुए। कई लोग गंभीर रूप से घायल और करीब 9 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई। बढ़ते आगे, इसी बीच गोंडा से अहम खबर आपको बता दें। के न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिल रहा है। घूसखोर लेखपाल की प्रमुखता से खबर चलाई गई। कोर्ट में बयान के लिए घूस लेते हुए लेखपाल पाया गया। मामले का वीडियो वायरल हुआ। मीडिया पर वायरल उप जिलाधिकारी ने लेखपाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। तो घूसखोर लेखपाल के खिलाफ फिलहाल कार्रवाई होती नजर आ रही है। कोर्ट में बयान भी लिया गया है। मामले का वीडियो अब सामने आ रहा है। तो प्रशासनिक स्तर पर लेखपाल के खिलाफ कार्रवाई। उप जिलाधिकारी ने लेखपाल को निलंबित भी कर दिया है। रुक करते हैं अगली खबर का। बागपत पहुंचे प्रसिद्ध भजन गायक कन्हैया मित्तल। प्रसिद्ध गायक कन्हैया मित्तल का बड़ा बयान इस बीच सामने आया। तो दरअसल इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे हुए थे प्रसिद्ध गायक कन्हैया मित्तल और इस वक्त बयान मुगल चाहते थे कि हम मुसलमान हो जाएं। कन्हैया मित्तल ने यह कहा, अंग्रेज चाहते थे कि हम क्रिश्चियन बन जाएं। तो इस तरीके की बयानबाजी निकलकर सामने आई। हमारे पूर्वजों और गरीबी सही, गुलामी सही, घर छोड़ा, शहर छोड़ा, लेकिन हिंदू धर्म नहीं छोड़ा। तो आजकल वो प्रथा चल रही है पैसे उड़ाने वाली। कव्वालियों में पैसे उड़ाए जाते हैं, भजन कीर्तन में नहीं। कन्हैया मित्तल का यह बयान निकलकर सामने आया है। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। रुक करते हैं खबरों का। इसी बीच बुलंदशहर से अहम खबर सामने आ रही है। चेकिंग की आड़ में मंडी और आड़तियों की टप्पेबाजी चल रही है। करीब 2 लाख कैश और गोल्ड की अंगूठी की टप्पेबाजी की गई। इस घटना को अंजाम दिया टप्पेबाजों ने। सरकारी अफसर बनकर मंडी और आड़ती से टप्पेबाजी की। मंडी और आड़त को शक हुआ। घटना के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और काली नदी पुल के पास हर बिल्डिंग का ये मामला
सामने आ रहा है। तो एक और टप्पेबाजी की तस्वीर सामने आ रही है, जहां पर नकदी समेत सोने की अंगूठी भी टप्पेबाजों ने पार कर दी। इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। गोंडा से अहम खबर आपको बता दें, शासन के आदेशों को दरकिनार किया गया है। वजीरगंज बीडीओ का तबादला किया गया। बिना ज्वाइन कराए ही सीडीओ ने तबादला कर दिया। शासन ने वजीरगंज ब्लॉक में तैनाती के लिए निर्देश दिए थे। वजीरगंज बीडीओ शिवमणि को फिलहाल कार्य मुक्त किया गया है। अब शिवमणि को हल्धर मऊ ब्लॉक में तैनाती दी गई है। शासन ने वजीरगंज ब्लॉक में फिलहाल तैनाती के निर्देश दिए थे। वजीरगंज बीडीओ शिवमणि को कार्यमुक्त किया गया है। तो ब्लॉक हल्धर मऊ में तैनाती दी गई। यह अहम खबर आपको बता रहे हैं। गोंडा से ये अहम खबर सामने आ रही है। शासन के आदेशों पर ये तबादला। बुलंदशहर से खबर सामने आ रही है। निष्क्रिय खातों से गबन करने का आरोपी गिरफ्तार किया गया है। खुर्जा के डाक खाने में कुछ निष्क्रिय खाते थे। निष्क्रिय खातों से 29 लाख रुपए गबन किए गए थे और रुपए गबन करने के आरोपी डाक सहायक पवन गिरफ्तार किया गया है। तो फिलहाल बैंकिंग की मदद से पैसा ट्रांसफर किया जा रहा था और निष्क्रिय 4 खातों से पैसा ये ट्रांसफर किया गया। खाता धारक का पासबुक अपडेट कराने पर इस बात का खुलासा हुआ। तो डाकघर अधीक्षक ने डाक सहायक के खिलाफ फिलहाल रिपोर्ट कराई है। खुर्जा कोतवाली नगर क्षेत्र स्थित डाकघर का यह पूरा मामला सामने आ रहा है। ये थाना खुर्जा नगर जनपद बुलंदशहर के पुलिस द्वारा एक सराहनीय कार्य किया गया है। थाना खुर्जा नगर पर एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था। यहाँ डाकघर खुर्जा में पैसे के गबन करने के संबंध में, जिसमें मुकदमा अपराध संख्या 901/2023 पंजीकृत हुआ था धारा 420-409 में। उसमें जो मुख्य अभियुक्त था पवन कुमार, जो मूल रूप से हाथरस का रहने वाला है, उसकी बीती रात गिरफ्तारी पुलिस द्वारा सुनिश्चित की गई है। पूछताछ के क्रम में पवन ने यह बताया कि ये जो डाकघर में छोटे छोटे निवेशकों के जो पैसे जमा होते थे, उसमें इसने तकनीकी साधनों का दुरुपयोग करके OTP अपने मोबाइल नंबर पर मंगा करके और उनके खाते से पैसों का स्थानांतरण इसने अपने खाते में करके उसका दुरुपयोग किया है। बढ़ते आगे, अलीगढ़ से अहम खबर सामने आ रही है। विवाहिता ने बाजार में जहर खा लिया। पति व ससुरालियों से तंग आकर ये कदम उठाया। टप्पाल कस्बे के बाजार में आत्महत्या का प्रयास किया। तो जहर खाने के बाद बेहोश हुई महिला बाजार के लोगों ने फिलहाल आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया। हालत गंभीर होने पर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। टप्पल थाना के सिमरौठी में है महिला का ससुराल। और इसी बीच राजधानी लखनऊ से खबर सामने आ रही है। लखनऊ से अहम खबर आपको बता दें, समर्पण अस्पताल के पास युवक की हत्या से हड़कंप।
तो युवक की हत्या का मामला सामने आ रहा है। बाराबंकी निवासी 32 वर्षीय सुशील यादव की हत्या का मामला, समर्पण अस्पताल के पास खून से लथपथ मिला शव। तो अस्पताल की कैंटीन में आपसी झगड़े के बाद ये हत्या की गई है। आपसी झगड़ा और इसके बाद हत्या कर दी गई। तो मृतक के भाई ने 2 लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया है। 2 लोगों के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया गया। अस्पताल में काम करने वाले 2 सहयोगियों पर केस दर्ज किया गया है। और इसी बीच एटा से अहम खबर सामने आ रही है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने एसएसपी को आदेश दिए हैं। एसएसपी को थानाध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई के आदेश। सत्ता पक्ष के नेताओं से थानाध्यक्ष को लगातार लाभ मिल रहा था और पूर्व में भी शिकायतें की गई थी। न्यायालय ने 7 जुलाई केस डायरी कोर्ट में पेश होने को नोटिस भी थमाया था। थानाध्यक्ष ने कोर्ट न आने पर मजिस्ट्रेट और एसएसपी को एक पत्र लिखा और व्यवधान होने का मजिस्ट्रेट ने हवाला दिया। तो थानाध्यक्ष मारहरा कोर्ट को ये आख्या दी गई और आख्या के नाम पर गुमराह करने की कोशिश की गई। फिलहाल बाइक और मोबाइल को सीज कर दिया गया है। इसी के साथ खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।